दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय यीशु। मेरे मित्रों, प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु का सबसे बेहतरीन निमंत्रण हमें सुनने को मिलता है। प्रभु यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मित्रों, प्यारे भाइयों और बहनों, जानते हैं यह निमंत्रण क्यों है? इसी निमंत्रण के विषय में मैं कुछ बताना आपसे चाहता हूँ। ध्यान से सुने। पिछले साल दिसंबर के महीने में मैं एक रिट्रीट के लिए गुजरात जाने वाला था। काफ़ी ठंड थी उस समय, तो मैं ठंड से कैसे बचे यही मेरे मस्तिष्क में चल रहा था और मैं अपने सामान को पैक कर रहा था। एक छोटा सा सूटकेस था और उस सूटकेस में मैं अपना सामान पैक कर रहा था। तो जब मैं अपना सामान पैक कर रहा था तो मुझे अचानक एहसास हुआ कि जो मैं ले रहा हूँ वो बहुत कम है। मैंने 3 जोड़ी कपड़े लिए, तो मुझे एहसास हुआ कि ठंड में कपड़े गंदे हो जाएं तो मैं उसे धो नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं धो दूं तो वो सूख नहीं पाएगा। और इसीलिए मैंने 3 जोड़ी कपड़ों के बदले 6 जोड़ी कपड़े ले लिए। मैंने स्वेटर के बदले एक जैकेट भी ले लिया। मैंने मोजे ले लिए अधिक संख्या में और साथ ही साथ ब्लैंकेट भी ले लिया। मेरे मित्रों, ये सब कुछ पैक करने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि सबसे ज़रूरी चीज़ तो मैं भूल गया हूँ, और वो थी मेरी बाइबल। बिना बाइबल का तो मेरा रिट्रीट चल नहीं पाता, और इसीलिए मैंने अपना बाइबल लिया। करीब 1800 पन्ने वाला बाइबल मैं उस सूटकेस में डालने की कोशिश करने लगा। इतनी कोशिश करने के बाद भी वो बाइबल अंदर नहीं जा पाया, क्योंकि काफ़ी मोटा बाइबल था। मेरे मित्रों, मेरा दिल उदास हो गया और मैं हताश होकर सोचने लगा कि मुझे कुछ न कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैं धीरे धीरे अपना सामान कम करने लगा। मैंने अपना सूटकेस खोला और 6 जोड़ी कपड़ों के बदले में मैंने 4 जोड़ी कपड़े डाल दिए। ब्लैंकेट निकाल दिया, यह सोचकर कि मैं ब्लैंकेट के बदले में स्वेटर ही पहनूंगा रात में, और साथ ही साथ अपने मोज़ों में से कम मोजे डाल दिए। मेरे मित्रों, और तब जाकर जब मेरा सूटकेस खाली हुआ, तब जाकर मैं अपने बाइबल को सूटकेस में रख पाया। इस बात को मैं आपके साथ साझा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है, हमारा शरीर ऐसा है। मेरे मित्रों, हमारा मस्तिष्क और हमारा दिल ऐसा है। हमारे मस्तिष्क में ऐसी बहुत सारी चीजें भरी हुई है जो हमारे जीवन में हमारे काम नहीं आती। हमारे दिल में ऐसी चीजें भरी हुई है जो भारी पड़ रही है, लेकिन हमारे कोई काम नहीं आ रही। इसका परिणाम क्या होता है? इतनी सारी चीजों से यह मस्तिष्क और दिल भरा है कि ईश्वर के लिए जगह ही नहीं हो पाती। और इसीलिए प्रभु हमें आमंत्रित करता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम इतने भारी हो पड़े हैं, हमारे मस्तिष्क में इतनी चीजें भरी पड़ी है, हमारे दिल में इतनी चीजें भरी पड़ी है कि ईश्वर के लिए स्थान नहीं। मेरे मित्रों, आज के ही सुसमाचार में ईश्वर हमारी तुलना बच्चों से करते हैं। और ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। नीरे बच्चों पर मतलब ज्ञानी और समझदार एक तरफ और बच्चे एक तरफ। मेरा प्रश्न है, क्यों? आखिर क्यों? ऐसा बच्चों में क्या पाया जाता है? ऐसा बच्चों में क्या है कि ईश्वर ने अपने स्वर्ग राज्य के नियमों को बच्चों के बीच में घोषित कर दिया? मेरे मित्रों, बड़ों और बुद्धिमानों के बीच नहीं, बच्चों के बीच। यही कारण है बच्चों का दिल
उनका मस्तिष्क खाली पड़ा है, ईश्वर के लिए खाली है, बल्कि बड़ों का दिल और उनका मस्तिष्क भरा पड़ा हुआ है। और इसीलिए तो प्रभु के इन वचनों को मैं दोहराना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 33 में प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, बशर्ते तुम अपने दिमाग को और अपने मस्तिष्क को और अपने दिल को खाली रखो, ताकि ईश्वर को जगह दे पाओ। सबों को जय यीशु।